हो रही है लड़ाई और झगड़े बेशुमार आपके घर से। आप और आपका पार्टनर इतना झगड़ा करते हो कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है और सुनता है। एक यही समय था जब विवाह करके आप इस घर में आई थी, प्यार के शब्द गूंजते थे, हर कोई दीवाना था आपका, हर कोई पसंद करता था आपको। केवल इस घर से हंसी खिलखिलाहट, हंसी मजाक की बातें सुनाई देती थी और आज केवल लड़ाई और झगड़े सुनाई देते हैं। आपका पति आप पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगा देता है, अपशब्द बोलता है, गालियां देता है। आप भी अपशब्द का जवाब अपशब्द में देती हैं और अब आप दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और समय के साथ आप दोनों का रिश्ता भी खराब होता जा रहा है और तलाक हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। डेफिनेटली डन है ये रिश्ता टूटना, क्योंकि कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है इस रिश्ते की संवरने की। क्या इस परिस्थिति में भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? इतना क्रोध करने वाला पति जो हर एक बात पर आप पर खामियां निकालता है, आपसे लड़ता है, आप पर इल्जाम लगाता है, आप पर शक करता है, आपको आपके पिता के घर भेज देने की धमकी देता है, तलाक लेने की धमकी देता है, आपको छोड़ देने जैसी बातें कर रहा है, क्या वो फिर से आपसे प्रेम कर पाएगा? क्या आप दोनों के संबंध में पहले जैसी मिठास आ पाएगी और रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? तो मैं कहती हूँ हो पाएगा। रास्ता आपको पता नहीं है, रास्ता बताने मैं आई हूँ। ज्योतिषीय उपाय आपकी मेहनत पर 4 चांद लगा देता है, लेकिन आपकी मेहनत पर अगर आप भी अथक प्रयास कर रही हैं कि आपका रिश्ता सुधर जाए, कहीं ना कहीं आपने मन में बिठा कर रखा है कि ये लड़का मेरे लायक नहीं है, मुझे इस पति को छोड़ देनी है, मुझे ये ससुराल छोड़ देना है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अमीर पिता की बेटी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है और इस घर में मैं क्यों रहूंगी, मैं इस घर का काम क्यों करूंगी, ऐसे लड़के के साथ मैं क्यों रहूंगी, मुझे इससे भी अच्छा मिल जाएगा। अगर इस तरह के वाइब्रेशन में आप रह रही हैं, ऐसी ऊर्जाओं के साथ आप जी रही हैं और हर वक्त आपको लग रहा है कि आज छोड़ूं कि कल छोड़ूं, मैं अपना ससुराल छोड़ दूंगी, मैं लात मारूंगी ऐसे लड़के को, तो अगर इस वाइब्रेशन में आप रह रही हैं और तब कोशिश करती हैं कि अच्छा मैंने एक वीडियो देखा, मैं उपाय करके देखती हूँ, क्या पता वो सुधर जाए, तो मैं रुक जाऊंगी, ऐसे में उपाय काम नहीं करता है। सबसे पहले सत्यता बताओ मुझे कि क्या आप भी इस घर में रहना चाहती हो? आपका पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करता वो अलग बात है, क्या आप उससे प्रेम करती हो? क्या आप दाम्पत्य सुख चाहती हो, इस घर को अपना घर समझती हो और इसी जीवन में जीना चाहती हो, इसी जीवन साथी के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो, किसी भी कीमत पर यह विवाह ना टूटे, क्या ऐसी भावना है आपके मन में? तब यह उपाय है आपके लिए। आप किस वाइब्रेशन में हो, आप किस चीज को दिन रात मैनिफेस्ट कर रही हो, सबसे पहले इस बात का ख्याल है। अगर आपके मायके वाले दिन रात आपसे कह रहे हैं छोड़ दो उस ससुराल को, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, आ जाओ हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, आप कह रहे हो अच्छा 1-2 महीने रुकने दीजिए ना, अगर 1-2 महीने में ये सुधर गया तो मैं रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं आ जाऊंगी, तो फिर ये सब कभी नहीं सुधरने वाला, फिर इसको आपके मायके वाले ही सुधर सकते हैं, है ना? तो चलो आज उन बहनों के लिए उपाय है जो किसी भी कीमत पर अपना ससुराल, अपना पति नहीं बदलना चाहती, वो इस रिश्ते को सुधारना चाहती है, वो अपनी परिस्थिति को सुधारना चाहती है, वो अपने पति को सुधारना चाहती है, पति से प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाए। आपका पति आपसे प्रेम करे, तड़पे आपके प्यार में, रह नहीं सके आपके बिना 1 मिनट भी, ससुराल वाले ढूंढे आपको, 10 दिन के लिए कहीं चली जाओ तो सास फोन कर दे कि जल्दी आओ, तुम्हारे बिना घर नहीं लगता। अगर ऐसी परिस्थिति चाहती हो, ऐसा कोई उपाय चाहती हो और पति का गुस्सा 0 हो जाए, जिस औरत का पति बहुत ज्यादा क्रोध करता है और क्रोध की वजह से आपका घर खराब हो रहा है और अब आप चाहती हो कि मेरे पति का क्रोध 0 हो जाए, 0 हो जाए, शांत हो जाए, ऐसी कामना वाली मेरी बहनों के लिए आज का उपाय आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं टूटेगा। विश्वास रखो खुद पर, विश्वास रखो मुझ पर, विश्वास रखो इस उपाय पर। यहाँ तक आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप लाइक करती हो तो आपकी उपस्थिति पहुंचती है सीधा मुझ तक। कोई सवाल हो मन में, कोई उलझन हो और मुझसे चाहती हो समाधान या मुझसे सलाह चाहती हो आप या चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। कुंडली में कोई दोष हो, कोई समस्या से घिरी हुई हो और ज्योतिषीय उपाय चाहती हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ साथ में लिखना, तब मैं उसका सही उत्तर बता पाऊंगी। चंद्र कुंडली बनाऊंगी तभी तो बताऊंगी सही उपाय। और जनरली कोई टोटका चाहिए तो भी मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आपको 21 लौंग लेनी है। लौंग शनिवार को ना खरीदे, किसी भी दिन खरीद कर पहले से रख ले। किसी महिला के लिए इतना आसान नहीं है कि वो तुरंत मार्केट गई और लौंग खरीद ली। कोई तो मार्केट में आराम से जा सकती है, परंतु कुछ लड़कियों को छत पर जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो लौंग कहाँ से लाएगी। मैं सारी बहनों को साथ लेकर चल रही हूँ, वो सारी बहनों को जो कभी अपनी मर्जी से छत पर भी नहीं जा सकती, घर के दरवाजे पर भी नहीं जा सकती है, उनके लिए भी रेमेडी है। किसी से भी मंगवा लेना, पहले ही मंगवा लेना, इंतजाम कर लेना। केवल 21 लौंग और कपूर, बाहर से इतनी ही चीज मंगवानी है। आप किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकती हैं, केवल शनिवार को छोड़कर, और शुक्ल पक्ष में ही ये प्रयोग करना है। आपको क्या करना, जैसे आपने शुक्रवार को ये प्रयोग किया तो शुक्रवार की रात्रि को एक मिट्टी का दिया ले जो पहले ही प्रयोग में आ चुका है, यानी कि आपने भगवान के सामने जो दिया जलाया हो, जो काली पड़ गई हो, पक गई हो, साक्षात मंगल हो जाता है वो दिया, आप उसका प्रयोग करें। अगर आपके घर में मिट्टी का दिया कोई नहीं जलाता तो आप 1-2 रोज पहले भगवान को मिट्टी का दिया लगा देना और जलने के बाद उसको रख देना। हर चीज का समाधान बता रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं हर बहन को साथ लेकर चल रही हूँ। आप क्या करना है, आपको 21 लौंग लेकर 8 बार अपने पति का नाम लेना और इस दिए को सामने रखना। पति आपका मंगल होता है। ये जो दिया आपने रखा वो मंगल रखा है, समझो अपने पति को रखा है सामने। मायके में हो मायके में करना, ससुराल में हो ससुराल में करना। पूजा रूम में कर सकती हो, छत पर, आंगन में, कहीं भी कर सकती हो। इस दिए से क्लॉकवाइज 8 बार 21 लौंग को घुमाना और 8 बार पति का नाम लेना और दिए में लौंग को रख देना। रात्रि में सिरहाने के तरफ जिधर सर रखती हूँ उस दिशा में कहीं पर भी इस दिए को रख देना। 3 बार ह्रीम बोलकर, ह्रीम 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 बोलकर दिए को स्थापित करना। ये साक्षात मंगल है। इसमें तुमने शनि डाला। लौंग का जो फूल होता है वो साक्षात शनि होता है। रिश्ते सुधरेंगे, क्रोध शांत होगा, जीवन बदल जाएगा आपका। सो जाना रात्रि भर सिरहाने की ओर रहेगा और सुबह एक शब्द मत बोलना बासी मुंह। इसी बेडरूम में, बेडरूम शुक्र का स्थान होता है जो दूषित हुआ है, तभी इतनी लड़ाइयां हो रही है। चुपचाप 1 कपूर की टिकिया, 2 कपूर की टिकिया, 21 लौंग को जलाने में आपको लगे 2 चाहिए 2 डालना, 3 चाहिए 3 डालना। अपने बेडरूम में चुपचाप इस पर कपूर रखकर संपूर्ण दिए में अग्नि लगा देना। 21 में से 21 दिए जलकर खत्म हो जाएगा और साथ में खत्म हो जाएगा तुम दोनों का झगड़ा। ये एक ऐसी रेमेडी है जो अभी करोगी अभी असर दिखेगा। उसकी जुबान बदल जाएगी, उसकी बोली बदल जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या जो सब कुछ शांत हो गया। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो बेधड़क पूछो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।